सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 आप कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण चला रखा था। और कार्ब धात्विक यौगिकों के वर्गीकरण में 2 पॉइंट आपने पढ़े थे, एक आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक और एक पढ़ा था सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। और आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें कार्बन एवं धातु परमाणु के बीच में विद्युत ऋणता में अगर बहुत ही अधिक अंतर पाया जाता है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि कार्बन की विद्युत ऋणता होती है 2.5 और इससे बहुत कम विद्युत ऋणी परमाणु जब कार्बन से जुड़ा है तो हम ये कह सकते हैं क्या होगा कि कार्बन परमाणु क्या करेगा, उस कम विद्युत ऋणी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे उस धातु परमाणु पर धनावेश कार्बन पर ऋणावेश आएगा। 2 आयन आने की वजह से उन्हें आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि जब 2 परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणता में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है तो आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। अतः में कह सकते हैं धातु एवं अधातु मिलकर के जो बंध बनाते हैं वो भी आयनिक बंध कहलाते हैं। लेकिन अपने पास में यहाँ पर धातु अधातु न बोल करके थोड़ा सा ने क्या बोला कि विद्युत ऋणता में जितना ज्यादा अंतर है आयनिक बंध है, लेकिन कार्बन के साथ में कम विद्युत ऋणी धातु परमाणु होना चाहिए। फिर उसके बाद में उसके गुण भी बताए। फिर मैंने सहसंयोजक यौगिकों के बारे में बताया कि कार्बन के साथ में ऐसा धातु परमाणु होना चाहिए जिसकी विद्युत ऋणता में अंतर कम है। ज्यादा है तो आयनिक, अगर अंतर कम है तो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट आया था अपने पास में, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्ब धात्विक यौगिक। ऐसे अपने पास कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि अपने पास में अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाते, वो इलेक्ट्रॉन न्यून कार्ब धात्विक यौगिकों के नाम से जाने जाते हैं। अब एक एग्जांपल लिया था Al2O3 वाला, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद वाला, उसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रॉपर वे में। लाओ तो बेटा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में सबसे पहले कौन से यौगिक दे रखे हैं गुड़िया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद वाले यौगिक। कौन से? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक। दो एग्जाम्पल बताए, जैसे कि ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक। बेरिलियम का जो कार्ब धात्विक यौगिक है वो सामान्यतः क्या बनाते हैं, बहुलक। लेकिन एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं, द्विलक के रूप में। तो कहता है कि इन यौगिकों में होता क्या है, जो एल्किल समूह है या मैं कह सकता हूं कार्बन परमाणु है। कौन सा समूह? एल्किल समूह या कार्बन परमाणु। जो एल्किल समूह या कार्बन परमाणु है वो कितने धातुओं के मध्य में बंध बनाते हैं, 2 धातुओं के बीच में। 2 धातुओं के बीच में। जैसे Al के साथ में ये जोड़ा एल्किल समूह, ये जोड़ा एल्किल समूह, वापस से Al, इस प्रकार से Al एक द्विलक के रूप में पाया जाता है। ये हो गया अपने पास में किस किस स्ट्रक्चर हो गए भैया, Al2CS3 की होल 6 मिल गया। यस सर। इसमें ये बताओ कि जो एल्किल समूह है
ये एल्किल समूह का कार्बन कितने धातुओं से जुड़ा हुआ है? 2 धातुओं से। अच्छा, ये नीचे वाला एल्किल समूह है वो कितने धातुओं से जुड़ा हुआ है? 2 से। अच्छा, अगर मैं इसी की स्ट्रक्चर का संपूर्ण अध्ययन करता हूँ एक्सरे द्वारा तो मैं क्या देखता हूँ, इस कंपाउंड में एक एल्किल के पास, एक एल्किल बोला है, 2 के पास बोला मैंने? एक एल्किल के पास। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करता हूँ कि प्रत्येक एल्यूमिनियम के साथ, प्रत्येक एल्यूमिनियम के साथ क्या बोलते हैं बढ़िया? प्रत्येक एल्यूमीनियम के साथ। पहले वाले एल्यूमिनियम को ऑब्जर्व कीजिए आप, तो देखो उस पहले वाले एल्यूमिनियम के साथ में ये आपको दिखाई दे रहा होगा चॉकलेटी कलर से, एक एल्किल हो गया नहीं हो गया? यस सर। अब कितने हो गए? 2, अब 3, अपने टोटल 4। जुड़े हुए हैं। 4 हो गए। 4 में से ये वाला एल्किल समूह और ये वाला एल्किल समूह ये कहलाते हैं अंतस्थ एल्किल समूह। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ एल्किल समूह। अंतस्थ मतलब छोर वाले हो गए। तो एक यस एल्यूमिनियम सर। के साथ में कितने एल्किल समूह है? 4। 4 में से 2 तो क्या हो गए? अंतस्थ। अंतस्थ हो गए। उसी के साथ जो 2 बच गए वो सेतु एल्किल समूह कहलाते हैं। 2 क्या कहलाते हैं? सेतु एल्किल समूह। अब मैं सेतु एल्किल समूह को हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन पेन से। तो ये वाला कौन सा एल्किल कहलाया? सेतु एल्किल समूह। और ये वाला भी कौन सा? सेतु एल्किल समूह। अच्छा, अब बेटा ये बताओ अपने पास में ये वाले कौन से एल्किल हैं? अंतस्थ एल्किल। ये वाला अंतस्थ एल्किल। और इसमें ये वाले। मध्यस्थ या सेतु एल्किल समूह। अच्छा, अभी जो आपका अंतस्थ एल्किल समूह है इसका मतलब ये एल और एल्किल के बीच में जो बंध बना हुआ है उसकी बंध लंबाई किस किस के बीच में? अंतस्थ एल्किल और एल्यूमीनियम के बीच की लंबाई। अंतस्थ एल्किल और एल्यूमिनियम के बीच की जो बंध लंबाई है 1.95 एंगस्ट्रॉन। कितनी है? 1.95 एंगस्ट्रॉन। अच्छा, ये बताओ अपने पास अभी ब्लू कलर वाला वो अंतस्थ है या मध्यस्थ है? अंतस्थ। इसकी बंध लंबाई भी कितनी है? 1.95 एंगस्ट्रॉन। ये वाली बंध लंबाई कितनी है? 1.95 एंगस्ट्रॉन। अच्छा, और इसकी कितनी है नीचे वाला? 1.95 एंगस्ट्रॉन। इनकी बंध लंबाई 1.95 एंगस्ट्रॉन पाई जाती है। समझ गए यहाँ तक? यस सर। लेकिन ये अपने पास जो दूसरा है ये, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ वापस से, ठीक है ना, ब्लैक कलर। ये अंतस्थ है या मध्यस्थ है? मध्यस्थ। तो ये मध्यस्थ है। उस मध्यस्थ मैथिल और एल के बीच की जो बंध लंबाई है वो पाई जाती है 2.12 एंगस्ट्रॉन। कितनी 12 है? एंगस्ट्रॉन। 2.12 एंगस्ट्रॉन। और ये वाली है अपने पास में अंतस्थ है मध्यस्थ है? मध्यस्थ। इसकी कितनी बंध लंबाई? 2.12 एंगस्ट्रॉन। ये मध्यस्थ की बंध लंबाई 2.12 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पर भी। 2.12 एंगस्ट्रॉन। समझ गए यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब बहुत सुंदर बात और पढ़, अच्छी सुनो वापस से। ये जो अपने पास जो अंतस्थ है, अंतस्थ का मतलब ये वाले जो छोर है अंतस्थ, इस अंतस्थ एल्किल समूह कितने धातु से जुड़ा हुआ है? सीधा 1 से 2 से 3 से? 1 से। तो ये अंतस्थ एल्किल समूह एक धातु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अतः इसके बंध के दौरान कितने धातुओं के कक्षक काम आए? 1 के 2 के?
2 के। ओके। आते कितने कक्षक भाग लेंगे, 2 या 1? 2। 2। और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन बेटा 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये जो आपका अंतस्थ जो बंध है, कौन सा बंध है? अंतस्थ बंध। इन अंतस्थ बंधों का दूसरा नाम क्या बोलूंगा? टू सेंटर्ड टू टू इलेक्ट्रॉन बंध। कौन से बंध है? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बंध। तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बंध कितने नजर आ रहा है आपको? 3, 4 या 5, 6? एक एल्यूमिनियम के साथ 2 हैं। अच्छा, तो देखो ये अपने पास एक तो ये लिख दिया मैंने। अब इसी प्रकार से ये भी अंतस्थ है कि नहीं है? यस सर। और इस साइड वाले एल्यूमिनियम के साथ में 2 अंतस्थ है कि नहीं है? हाँ। तो इन सभी अंत्यस्थ बंधों को, अंत्यस्थ बंध का मतलब है एक एल्किल या मैथिल समूह। क्या बोल दिया मैंने? एक एल्किल या मैथिल समूह। एक ही धातु से जुड़े, 2 धातु से? एक ही धातु से। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा मैं वापस से क्या है इसकी कलरिंग चेंज कर रहा हूँ। तो ये वाला एल्किल समूह बेटा, ये वाला, ये एल्किल समूह कितनी धातु से जुड़ा? 1 से, 2 से? 2 से। 2 से जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा कि अपने पास में ये एल्किल कहलाया सेतु एल्किल। क्या कहलाया? सेतु एल्किल। अब सेतु एल्किल जो है वो कितने धातुओं से जुड़ा हुआ है? 2 धातुओं से। इसका मतलब टोटल बंध में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 1, 2 और तो 3। 3। अंतस्थ में तो कितने कक्षक भाग ले रहे थे? 2। लेकिन अपने पास में मध्यस्थ के हिसाब से अगर बात करते हो इसमें कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 3। तो ये जो आपके पास यस वाले सर। कहलाते हैं थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बंध। ये वाले बंध कौन से कहलाए? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बंध। अच्छा, और ये वाला भी कौन सा कहलाएगा? इस प्रकार। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये पूरा कंप्लीट समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो आप कार्धात्विक यौगिकों के वर्गीकरण में इलेक्ट्रोन्यून कार्धात्विक यौगिक पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला एग्जांपल दिया 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन या 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में। उसी के साथ सेकंड आया बहु केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। क्या बोला? बहुकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। अच्छा, ये आपके ऑर्गेनिक में भी काम आता है, इनऑर्गेनिक में भी काम आते हैं। तो मैंने बोला कि ये CH3 मैथिल कहलाया। क्या कहलाया? मैथिल। इस मैथिल के साथ में धातु कौन सा जोड़ दिया? लिथियम। तो इस धात्विक यौगिक का नाम क्या कहलाया? मैथिल लिथियम। क्या कहलाया? मैथिल लिथियम। इसी प्रकार से अगर मैं C2H5Li की बात करता हूं तो क्या नाम कहलाएगा? एथिल लिथियम। एथिल लिथियम। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? बहु केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक को पढ़ने के लिए इनको एग्जाम्पल को काम में लेते हुए ये कहा गया है कि इनके चतुष्क के रूप में पाए जाते। किसके रूप में पाए जाते हैं? चतुष्क के रूप में। तो ये कहते हैं कि चतुष्क का मतलब है टेट्रा एल्किल लिथियम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? टेट्रा एल्किल लिथियम के फॉर्म में। और ये जो एल्किल समूह है देखी जाए जब तो लिथियम के साथ में किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनाते हैं। अब जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं घन की संरचना बना रहा हूँ। लाओ सर घन बनाओ। तो ये आपके पास में एक घन बनाया।
से एक घन में 8 कोणे, 6 फलक, 12 किनारे पाए जाते हैं और ये मैंने एक घन की संरचना का निर्माण किया, ये घन कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ रहा हूं, लिथियम परमाणु। तो यहां पर इस पे एक लिथियम परमाणु है, इस कोने पर एक लिथियम परमाणु है, एकांतर क्रम में चारों कोणों पर लिथियम परमाणु पाए जाते हो गए लिथियम परमाणु। यस सर। और इनके साथ में जब आपस में इनको जोड़ दिया जाए तो एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। तो इन सभी को आपस में मिला दो, चाहे ऐसे, ये टेट्राहेड्रल है। अब कहता है इनके बीच में क्या मिलता है, एक मैथिल समूह जोड़ दे, ये ले, इनको डॉट डॉट करके मिला दो। तो इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण इसमें किया जाता है। तो हमें कहेंगे कि जब एक्सरे का अध्ययन किया तो हमें क्या पता चला कि लिथियम परमाणु एक चतुष्फलक के कोणों पर है। तो ये लिथियम एक कोने पे है, दूसरे कोने पे, तीसरे कोने पे और चौथे कोने पे। ठीक है, तथा इसी प्रकार से जो मैथिल समूह है अपने पास में, वो चतुष्फलक के चारों फलकों के केंद्र में थोड़ा सा ऊपर स्थित है। तो हम ये कहेंगे चतुष्फलक के चार अपने पास, जैसे मैंने एक फलक के केंद्र में बनाया हुआ है, तो कौन सी फलक के केंद्र में बना दिया आपने, चतुष्फलक के, तो ये एक चतुष्फलक की ये वाली फलक है, इसके केंद्र से थोड़ा सा ऊपर। ऐसे दूसरी चतुष्फलक में, ऐसे तीसरी चतुष्फलक में क्या करेंगे आप लोग, इनके केंद्र में, या मैं कह सकता हूं आप थोड़ा सा एक मैथिल समूह जोड़ दिया जाएगा। और ये कहता है प्रत्येक एल्किल समूह में जो कार्बन है वो फलक के तीनों केंद्रों पर स्थित लिथियम परमाणु से जुड़ा होता है। और इस प्रकार प्रत्येक एल्किल समूह के एक तिहरे सेतु बंध का निर्माण किया जाता है। मैं इसको मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं और ये कहलाता है कार्बन परमाणु लिथियम मत के मध्य में बहु केंद्र बंध के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मेरे हाथ में एक बेटा चतुष्फलकीय ज्यामिति, कौन सी ज्यामिति, चतुष्फलकीय। अच्छा, अब इस चतुष्फलकीय ज्यामिति में क्या है कि ये एक फलक है, तो मैंने हाथ पे रख दिया। तो नीचे कितने व्हाइट वाले कितने कण नजर आ रहे हैं, नीचे 3 आ रहे, बहुत अच्छी बात है। अब इन तीनों को मिला दिया तो एक फलक बन जाएगी, नीचे वाली फलक बन जाएगी। यस सर। और इस नीचे वाली फलक के केंद्र में क्या मिला, एक मैथिल समूह हो गए। यस सर। ये कौन है, व्हाइट वाले, लिथियम, 1 2 3 और एक ऊपर 4। ठीक है, यस सर। अब ये एक फलक है और इस फलक का केंद्र होगा। अब मैं वापस बता रहा हूँ, दूसरी फलक सुनो, ये दूसरी फलक होगी, ये दूसरी फलक होगी, ये वाली देखो होगी। यस सर। एक तो नीचे थी मेरे हाथ में ये वाली, हाँ। एक फलक हो गई, जिसमें मैं अगर छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पर रखा भी जाएगा, देख लो चाहे ऐसे। उसके बाद में दूसरी फलक ये हो गई 2, एक ये हो जाएगी, यस सर। और एक ये हो जाएगी 4। इन चारों फलकों के केंद्र से थोड़ा सा ऊपर कौन पाया जाएगा, लिथियम। इस प्रकार ये संरचना आपके पास कौन से बहु केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक की है। तो टेट्रा एल्किल लिथियम एक इलेक्ट्रोन्यून कार्बधात्विक यौगिक है, जिसमें हम ये कहेंगे
एक चतुष्फलकीय में 4 फलक बनते हैं और चारों फलकों के कोनों पर तो पाया जाता है लिथियम, लेकिन उसके मध्य में मैथिल समूह जुड़ा रहता है। तो ये अपने पास में तीसरा पॉइंट था। अब आता लास्ट चौथा, आयनिक बंध हो गया, सहसंयोजक बंध होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, विस्थापन पाई बंध युक्त यौगिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से ही प्रश्न पूछते हैं। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट का नाम क्या है, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक, ठीक ना। तो कहता है विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इन सब में बहुबंध पाए जाएंगे। कौन से बंध पाए जाएंगे, बहुबंध। सामान्यतः वर्ग संख्या 4 से लेकर के 10 तक के तत्व ये बहु विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त बंधों का निर्माण करते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बनिक समूह होता है वो कौन पाया जाता है, असंतृप्त कार्बनिक समूह, ठीक है। के पाई इलेक्ट्रॉन अब्र किससे, धातु से, धातु के किससे, रिक्त डी कक्षक से क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। और अतिव्यापित होने के बाद में आपके पास में बंध बना लेते हैं, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। अब जैसे अपने पास में ये पूर्ण भरे डी कक्षक है, वो क्या करते हैं, असंतृप्त कार्बनिक समूह के कार्बन परमाणु के पीजेड कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं, तो उसमें कौन सा बंध आ जाता है, द्विबंध आ जाता है। और इस प्रकार से वापस से उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। वापस से लैंग्वेज पकड़ना बेटा कि विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक है, ये वे कार्बनिक यौगिक जो सामान्यतः वर्ग संख्या 4 से 10 संक्रमण तत्व बनाते हैं। उसी के साथ इसमें कार्बनिक समूह है, वो भी कौन सा वाला, असंतृप्त कार्बनिक समूह। किससे सहयोग करता है, धातु से, धातु के किससे, रिक्त डी कक्षकों से। अब जैसे अपने पास में ये इलेक्ट्रॉन असंतृप्त वाले डी को दे देंगे, डी भर जाएगा, भरने के बाद ये वापस से असंतृप्त कार्बनिक समूह को देगा। देने के बाद उनके साथ जो बॉन्डिंग होगी, उसी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, द्विबंध बोला जाता है। इनको पुनः कितने भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में। एक कहलाता है ओलेफिन या तथा एसिटिलीन कार्बधात्विक यौगिक, और दूसरा आएगा अपने पास में सैंडविच कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है। तो ये विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले जो यौगिक है, उनको पुनः कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, ठीक है। एक तो अपने पास ओलेफिन, दूसरा बोल दिया सैंडविच यौगिक।